विशाल चाप शंभु का जो खंड राम ने किया, मचा उछाह नग्र में विदेह की छटा छवि। क्या बात। बखानते बने अनूप रूप राम रूप का, शरी नवजोगन जूप तसनी नखरा तन सिंदूर से सजनी, नीलभावन बिंदुल से सबनी निर्माण किया मेघ घनी। उसको तुम लेकर के गरुड़ जी से कह जाओ ले आओ, लेकिन आगे छंद लिखा है बाबू साहब ने कि छबील भाव मंग बात व्यंग में विहंग को चले लिए, घमंड हूँ अनेक अंग अंग में, जरा विलंब ना किए ही ये जो हुक्म श्याम का सुभक्त राम का, जहाँ तहाँ गए उमंगन में। मनय में अब हूँ बिरहा लड़ाई था कि जना फलाने सबसे गाना होत बा तो नियत तरह गायन पूरा गनवा गायन आइब हो, और फिर उनहुक संति गायब कि नियत तरह गायन होते। जब तक अब है आज भी बचवा संतोष हमारी ये भावनाएं हैं में। दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी पुरानी पद्धति है, जो हमारी पुरानी लोक कलाएं हैं, लोक विधाएं हैं, इनको हम विलुप्त होने से बचाएं या इनका संग्रह करके YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक छोड़ते रहें कि ऐसी ऐसी विधाएं या ऐसे ऐसे कलाकार, ऐसी ऐसी विभूतियां हमारे बीच में थीं। इसी कड़ी में आज हम ऐसी महान शख्सियत के पास बैठे हैं जिनकी उम्र का आकलन आप लोग फेस से लगा सकते हैं, चेहरा देखने के बाद लगा सकते हैं, और ये पूरा जीवन आपने बिरहा विधा को दिया है। आइए इनसे इनके ज़माने की वार्ता करते हुए कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि बिरहा तब क्या था, कैसा था। उस पुराने ख्यालातों में आपको ले चलते हैं जब बिरहा ज़मीन पर शुरू हुआ था। ऐसे कलाकार से आपको मिलाते हैं और बात करते हैं। बाबा प्रणाम। भैया भैया आनंद रहे आनंद रहे आनंद रहे। आगे चलिए भाई। कैसे हैं? तबीयत आपकी ठीक है? तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है, स्वस्थ हैं आप? एक तबीयत समय। उम्र कितनी हो गई? 77 साल। नाम क्या? चंद्रभुवन पांडे। और जब आप बिरहा गाते थे तो अखाड़ा कौन सा था? नटखट। नटखट गुरुजी का जी। तो उस समय गुरुजी जैसे आपने सिन्नी किसको दिया था? एक्चुअली जो कहिए तो हम बाबू साहब को तो देखा नहीं था, लेकिन मैं वही एकलव्य जैसा मन में उन्हीं को मान करके मैंने अपना स्टार्ट ले लिया था। अच्छा, गुरुजी को? हाँ गुरुजी। नटखट गुरुजी को आप देखे नहीं थे, लेकिन उन्हीं को मान करके जो है आपने। हाँ। अच्छा, तो ये गुरुजी जैसे बिरहा जगत में जो सिन्नी का प्राविधान था, अक्सर अखाड़ों में देखते हैं जितने भी अखाड़े होते हैं तो कलाकार आते हैं तो वो जब गाना सीखते हैं, चाहे कवि हो चाहे गवैया हो, उनको सिन्नी देना पड़ता है किसी ना किसी को। तो ऐसे में जब आप विदाउट सिन्नी बिरहा जगत में आए तो क्या बिरहा जगत के लोगों ने आपको स्वीकार किया होगा? जी। अच्छा, स्वीकार किए लोग? जी, बिरहा जगत स्वीकार किया हमको। अच्छा गुरुजी, पहले की जो गायकी थी तो कैसे गाने होने के लिए क्या सोचते थे आप लोग? ऐसा था कि आज के गायक में और तब के गायक में बड़ा अंतर था। जब हम लोग गाते थे बाबू, उस समय माइक नहीं था, हारमोनिया नहीं थी, ये भी याद रख, केवल ढोल और करताल, यही दो चीज़ें थी। और जमीन पर खड़े होकर तख्ता भी नहीं मिलता था। माइक की बातें छोड़ दीजिए। लेकिन हम लोग के समय में जो इतने अगर छोटा सा अगर कोई प्रोग्राम हो जाए तो इतना लोग जुट जाते थे। ये होता था कि भाई आज बिरहा हो रहा है, समझे नहीं, वहाँ इतने लोग जुटते थे कि बड़े तमन्ना थी। गांव गांव कोई ऐसा गांव नहीं था उस समय कि जिस गांव में 2-4 गवैया न हों, लेकिन आज उससे बहुत पीछे हो गया है। आज तो खोजने पर भी नहीं मिलते हैं। अच्छा गुरुजी, पहले रहा मतलब हर गांव में 2-4 कलाकार रहा? जी जी जी, हर गांव में। और बड़ी चेष्टा लोगों की भावना थी। लोग चाहते थे कितना हम वो चाहे हम सीखने वाले भी बहुत थे उस टाइम में, शौकन। अच्छा गुरुजी, कौने अखाड़ा का ज़्यादा बोलबाला रहा जौनपुर में? जौनपुर भैया देखिए, हम तो इसी अखाड़े को पकड़ा, बाबू साहब नटखट का अखाड़ा ही मैंने पकड़ा। और ये भी बात सत्य है, ये सत्य है, कटु सत्य है कि इसी अखाड़े का नाम जो है शुरू से ही लोग को थोड़ा, चाहे जो भी मान लीजिए कहा जाए, लेकिन लोग इससे थोड़ा आतंकित भी रहते थे, डरते थे? जी। कारण क्या था इसका? इसमें जो
चीज़ें होती थी, जैसे जो लेखनी होती थी वो इतनी टाइट होती थी उसे हम लोग के ज़माने में। अगर हम लोग के ज़माने की आज अगर गीत गाया जाए, छंद कहा जाए, तेरी कही जाए, तो आज की गवैया तेरी न कह पाई है बाबू संतोष जी, न कह पाई हैं। बिल्कुल नहीं कह पाएंगे। अच्छा गुरुजी, पन्ना देख के अब तो गावत हैं, तब का पन्ना अरे राम कहा, हमारे ज़माने में अगर ये महसूस हो जाए कि अगला कापी लेके बैठा है तो तख्ता पर से उसको उतार दिया जाता था कि भाई अगर सीखे तो घरे सीख तब आया गावे, कतई नहीं गाने देते थे, एकदम नहीं, बिल्कुल इसका विरोध था। हम लोग के ज़माने में पन्ना आप नहीं देख सकते थे। अच्छा, केकर लिखा गीत आप गावत हैं गुरुजी? मैं तो देखिए 60% मैं बाबा शमशेर का गाना गाया, गुरु शमशेर जो थे अच्छा। उनका, 20% मास्टर साहब का और 20% में बाबू नटखट का। अच्छा। 60% में उनका गाता था। क्यों कि उनके गाने हमको बहुत रोचक लगते थे और उनका हर गाना जो है इतना मार्मिक होता था कि जैसे कुछ कर, जैसे मान लीजिए कि 2 ही लाइन बोल देता हूँ। बिल्कुल बोले पड़ी गुरुजी, अच्छा। बहुत देर तक बोले पड़ी आपके। अच्छा। गनमा शमशेर गुरुजी वाला, मास्टर साहब वाला, नटखट गुरुजी वाला, ये कुल गनमा के थोड़ा सा जब बताइए तो अंतर समझ में आई कि कैसन लेखनी रहल हो, केकर कैसन। जैसे शमशेर ने लिखा था भगवान राम का ब्याह, उन्होंने लिखा था कि विशाल चाप शंभु का जो खंड राम ने किया, मचा उछाह नग्र में विदेह की छटा छवि। क्या बात। बखानते बने अनूप रूप राम रूप का स्वरूप की स्वता जनु छटा विखारते रवि। विशाल भीर नग्र में उछाह बाल, वृद्ध में बिलोक राम रूप को मनोज की सता दबी। विवाद ना विभोर हो विदेह मस्त मोद में, रचे विवाह राम योसिया सुरंग में कवि। ये उस समय ये छंद चलता था, आज ये सब हेरने को नहीं मिलेगा। आज अच्छा, ये रचना के कर रहा है? शामशेर की। अच्छा, शामशेर। शामशेर कौन जाति रहन? जात के तो थे, पासी है। अच्छा, पासी रहन जी, प्रतापगढ़ के रहने वाले थे शामशेर जी। जी। अच्छा गुरुजी, उनसे आप मिला रहे बाइक? ना। अच्छा, मिला ना रहे ना, मिला नहीं था। क्या बात दोस्तों, आप सुन रहे हैं ना, शामशेर कवि जी थे नटखट अखाड़े में, और ये एक ऐसी विभूति थे, वो एक ऐसी रचना। देखिए उनकी रचनाएं आज भी जिंदा हैं। यही है जो हमारी विधाएं हैं, जो हमारी प्राचीन पद्धति है, इसी तरह से जीवंत होते 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 ग्रंथों में बदल जाती है, इतिहास में बदल जाती है। आज गुरु जी हैं, कल नहीं रहेंगे हमारे बीच में, लेकिन आपके माध्यम से शामशेर जी आए हमारे बीच में, नटखट गुरु जी आए हमारे बीच में, मास्टर साहब आए हमारे बीच में। मास्टर साहब मीन्स हरिशंकर कवि ना गुरु जी, ये लोग आ रहे हैं ना, इनकी रचनाएं आ रही हैं ना, तो गुरुजी तो उनको भी जीवंत कर रहे हैं, उनको भी जिंदा कर रहे हैं, समझिए इतिहास के पन्नों में, यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। और कुछ बताऊं मैं? देखिए इसके बाद जैसे हमारी मुलाकात मास्टर साहब से हुई, हरिशंकर गुरुजी से, लेकिन कब हुई वो सुन लें कि मैं गया था रानीपट्टी गाने के लिए, और रानीपट्टी से बारात गई थी मास्टर साहब के गांव में, उनके दुआरों में, और गाना वहाँ हो रहा था। मास्टर साहब बैठे थे, मैं मास्टर साहब को जानता भी नहीं था, गाना तो गाता था उनका लेकिन उनको जानता नहीं था। गाना हो रहा था हमारा, उधर के रमन के अखाड़े का आदमी था, हमारी उम्र वह समय 22-24 साल रही होगी या 25, लेकिन जिससे हमारा गाना हो रहा था उसकी अवस्था एकदम मध्य जवानी को कम 35 के आसपास थी, शरीर में भी बहुत था, लेकिन हमारे हर गाने उसके गाने से टाइट थे। मास्टर साहब वहीं बैठे हुए थे पलंग पर, सुन रहे थे। तो लास्ट जब सुबह होने लगा भिड़सहरा, तो बारातियों ने कहा कि पंडित जी, हमने कहा हाँ, कहें कि अब कथरी से काम ना चली, बिल्कुल दिन निकले पहले फाइनल। मैंने कहा ठीक है। समय आया हमारा, जब समय आया तो मैं उठा, तो मैंने एक प्रश्न किया, और जब प्रश्न करके मैं बैठ गया तो वो जो थे हमारे विपक्ष के, उनका पहले नियम था कि इधर छाप नहीं देते थे, उधर ढोल करताल बज जाती थी, लेकिन हम गाना गा के बैठ गए, 10 मिनट तक उनका ढोल करताल बजा नहीं। इसके बाद वो उठे, और जब उठे तो बजाओ जाकर के जब दूसरा लाइन पकड़े, तब वही मास्टर साहब पलंग पर से उठे और चले गए उसके पास, क्योंकि देखिए वो घरतिया थे, लेकिन मैं उनका अखाड़ा था लगाओ। वो गए, कहन भाई एक बात सुनो, मैं ये तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि इन्होंने जो प्रश्न किया उसका जवाब तुम्हारे पास है या नहीं? हाँ नहीं, मैं जवाब देता हूँ। तो उसने कह दिया कि नहीं है। तब उन्होंने हमसे कहा कि काम करिए, आप अपना ढोल करताल बांध दीजिए, अब आप मत गाइए, ये तो घरतिया रात भर गावे दिन है। अब वो गाना उन्होंने हमारा बंद करा दिया। बंद कराने के बाद तब उन्होंने अपने पास हमको बुलाया,
कहाँ मकान है, ये अमुक जगह है, कहाँ पर रहते, ये है, गाना कैसे पाते हो, ऐसे पाता हूँ, यह है। अच्छा ठीक है। 2-4 बातें करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, क्या आप हरिशंकर जी को जानते हो? हमने कहा ना भैया, मैं उनको कतई नहीं जानता। देखो बात उन्हीं से कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा मैं उनको कतई जानता नहीं। तो मुस्कुरा करके उन्होंने कहा कि ये बताओ, गाना उसका गा रहे हो, लेकिन उनको जानते नहीं हो? हमने कहा नहीं भैया, बिल्कुल ना जाने, क्यों झूठा बोलूं, है ना। तब उन्होंने हंस करके मुझसे कहा, मुझसे प्रभावित हुई उन्होंने बातचीत के साथ, उन्होंने हमसे प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा कि पंडित जी, हरिशंकर जी मैं हूँ। जब उन्होंने कह दिया कि मैं हूँ, तो संतोष जी मैं एक्चुअली बताता हूँ, मैं बहुत झेप खाया, समझे नहीं, हम समझिए बहुत शर्मिंदा, समझिए मैं डूब गया। वही हमारे उनकी परिचय हुई और उसके बाद तब से आना जाना हो गया। मास्टर साहब आते थे, 15-15 दिन तक यहीं हमारे यहाँ रहते थे, ये भी बात है। इसलिए उनसे जो लगाव हुआ, तब फिर बात आगे बढ़ गई, चलने लगा। अच्छा, उनकी रचनाएं गुरुजी कुछ है दिमाग? उनका था कि निहरत गुलशन की कली निष्पूर्णिमा, चांदनी खिली निकल के चली चमन से, उषा मिलन सुहान। लेकिन उनका था कि निशरी नवजोगन जुक्त सनी, नखरा तन सिंदूर से सजनी, नीलभावन बिंदुल से सबनी, निर्माण किया उर मेघ घनी, नयना लख के नवनी रजनी, नभिभावन में शशि मौन बनी। ये उनकी रचना है मास्टर साहब की। उनका साहित्य जो है वो बहुत तगड़ा था, उनका बहुत तगड़ा साहित्य था। उनके मुकाबले एक्चुअली हमारे बाबू साहब नटखट के मरने के बाद हमारे अखाड़े में, ये बात सत्य है कि अखाड़े को संभाला स्वारथ जी ने। उनके मरने के बाद अखाड़ा डूब चुका था, लेकिन स्वारथ जी ने संभाल दिया। लेकिन स्वारथ जी के बाद गोदना में मास्टर वो शाम शेर ने लिखा था गोदने वाले गाने में कि रखा घराना प्रथम लेखक राम सुवारत ग्वाला, लेकिन नई उम्र की नई फसल, नई उम्र की नई फसल हरिशंकर लिखने वाला। ये शाम शेर ने लिखा था अपने गाने में। इसके बाद शाम मास्टर साहब जब निकले, तब इनके मुकाबले तो कोई, पिंगलाधीश कहे जाते थे, इनके मुकाबले कोई था नहीं बाबू लेखनी में। अच्छा गुरुजी, जो नटखट गुरुजी का, वो नटखट गुरुजी थे, हाँ। बाबू साहब, हाँ, उनकी क्या लेखनी एक लाइन आपके दिमाग में होगी? जरूर है, ऐसे हाँ। का गाता होता क्यों नहीं है। हाँ, तो गुरुजी को सुनाइए उनकी एक आध लाइन। उन्होंने लिखा था एक बार, एक गाना उन्होंने पुरान है कि ये एक बार चक्र सुदर्शन और सत्यभामा और गरुड़, ये तीनों आदमी को ये घमंड हो गया। आपस में तीनों आदमी बात कर रहे थे कि बहुत वीर बनत थे। एक कौन कह रहा है? चक्र, अगर मैं न करूं तो किसी पर फतह नहीं पाएंगे। क्या बात। गरुड़ ने कहा कि सकता हूँ पहुँच जाते, लेकिन वो हमार देन है, मैं पहुँचाता हूँ। सत्यभामा ने कहा कि क्या हमसे निश्चिता हैं? और ये बात मालूम हो गया प्रभु को। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने गरुड़ जी के द्वारा कहे कि अयोध्या में हनुमान नाम का एक बंदर है, जाओ उसको तुम ले आओ। उसी पर उन्होंने लिखा है कि कर घमंड वरियार, कराए आपन हंसी अपार, गरुड़ सुदर्शन और सत्यभामा नार। कि किया गर्व सत्यभामा रानी, क्या सीता मुझसे सुंदर, खुद घमंड सुदर्शन कैले, हमसे हार गए हैं इंद्र। गर्व गरुड़ के मैं हरिवाहन हूँ, विजयी जग के अंदर, घमंड लग तब तीनों जन का, कहें गरुड़ से नंद कुंवर, कि चट से पकड़ अवध से लौटे हनुमत नाम एक बंदर। कहन कि जाओ अयोध्यापुरी में एक हनुमान नाम का बंदर है, उसको तुम लेकर के गरुड़ जी से कह तुम जाओ ले आओ। लेकिन आगे छंद लिखा है बाबू साहब ने कि छबील भाव मंग बात व्यंग में, विहंग को चले लिए घमंड हूँ अनेक अंग अंग में। जरा विलंब ना किए ही ये जो हुक्म श्याम का, सुभक्त राम का जहाँ तहाँ गए उमंगन में। झुके नहीं विचार से महान शान में, भरे खड़े खड़े विहंग जी कहें सुनो तरंग में। टिको ना टेरते तुम्हें सुशाम धाम द्वारिका, अनंत प्रेम है चलो तुरंत संत संग में। तो हनुमान ने कहा ठाढ़े कपि कलोलन, अरे तो जानू ना घनश्याम ठिठोलन, क्या कह रहे हो तुम?
मैं घनश्याम को नहीं जानता। कौन जानते हो कि डोले मेरे हृदय में दशरथ कई ललनवा धवनवा बन के आनई बनरा। ये उनकी लेखनी थी। तब ले गए गरुड़ जी, ले गए उठा के। तो पूरा कह दी क्या? हाँ गुरु जी, अच्छा लग रहा है। ये गाना पूरा कह दूं? और क्या, याद है तो मजा आ जाएगा। तो जब उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, जाओ कि डोले मेरे हृदय में दशरथ का ललनवा धनवनवा बन के आने बररा। तब गरुड़ जी क्या कहते हैं कि ढेर देर क्यों करता बंदर, है मिलना बनवारी से, और तुमको चलना जरूर होगा, बोले गरुड़ खुमारी से। थे फटकार कहे हनुमत मम प्रेम है अवध बिहारी से, दरकार नहीं है हमको कोई तेरे मदन मुरारी से। तब धरे झपट के अंग, और धरे झपट के अंग कहें कि चलो हमारे संग, धवनवा बन के आनई बनरा, नहीं बजरंग हिले लख बिहंग कहे गुमनवा धवनवा बन के आनई बनरा। फिर क्या कहते हैं कि पुनगुमान को जान, पुनगुमान को जान, फजीहत करने लगे महान, कि कहें हनुमान करा था कहे जबरी कहें हनुमान। बार बार तो हंसे कहियला समुझाई, और भक्त हम राम कह भजियला रघुराई। मानत ना कहनवा तू देखा था बड़ा रगरी, कहें हनुमान करा था कहे जबरी मन। और अकड़े गरुड़ जी मन में कई के अभिमानवा। फिर गरुड़ जी थोड़ा रवानन, आकड़े गरुड़ जी मन में कई के अभिमानवा, और रस में बढ़ौल पूछ अंजनी ललानवा। लूम से दबौल पराए लागल पाजरी, कहें हनुमान कराला कहे जबरी कहें हनुमान। तब बिकल बिहंग अंग अंग दुख भारी, और श्याम घन श्याम श्याम राहल पुकारी। आवा हो मुरारी अब खबरिया लेता हमारी, कहें हनुमान कराल कहे जबरी कहें हनुमान। तब खिसियाए गरुड़ फिर पकड़े दोबारा, और सरजू जी में फेंकी दिहल पवन कुमारा। हुचुर हुचुर धारा में करल जैसे गगरी, कहें हनुमान कराला कहे जबरी कहें हनुमान। तब किसी तरह से अब दिल थाम, किसी तरह से अब दिल थाम, आए रहे जहाँ घनश्याम कहें अंजाम, छिपा के मोहन से बयनवा धवनवा बन के आनई बनरा। क्या कहते हैं कि ख्याल कर मैंने भेद कपी से कहा, कि बुलाया तुझे बनवारी मेरे, गर्व से वह कहा जाऊं मैं ना कभी, चाहिए ना मुझे बनवारी तेरे। घनश्याम कहें जा दोबारा कहो, कि बुलाया है अवध बिहारी तेरे। चूर दिल हो चुका था गरुड़ कांपते, क्या करम में लिखा हो नहारी मेरे। मगर सोचे जो बच जाई, लेकिन जब प्रभु कन्हैया ने कहा कि दोबारा जाकर के कह दो कि भगवान राम तुम्हें अवध बिहारी बुलाए हैं, लेकिन तब तो छूट गया था धीर, छूट गया था धीर, मगर तो जाए लगन फिर। जाबिर जंगबीर बजरंगी के समनवा धवनवा बन के आनई बनरा। पहुँच गए तो झंझट से दुख बाढ़े, झंझट से दुख बाढ़े, हिम्मत हारे जनवा गाढ़े ठाढ़े। गरुड़ बल करिया कपी के अगवा, डर से डोल ले चकरिया कपी के अगवा। लम्बे खड़ा हैं, ढाड़ धर के कहें दूर से सुनो कपी जी आप, अब आप कहें अब की जाइए। लम्बोज खड़ा कहन आप कहें कि सुनो कपी जी आप, और तुम्हें बुलाए राम तुम्हारे, तुम्हें बुलाए राम तुम्हारे, चलो संग कलाप थर थर कांपत बा टंगरिया कपी के अगवा। और क्या कहते हैं गरुड़ जी कि देर हो गई चढ़ो पीठ पर, गरुड़ गर्भ में अइलें। कहें दुविधा के आवे जाए भैया बड़ा टाइम हो गया, काम से अपने पिठिया चढ़ा हम पहुँचा दी। कहें देर हो गई चढ़ो पीठ पर, गरुड़ गर्भ में अइलें। तो हनुमान कहें अरे धरो डगर तुम मैं आता हूँ, जैसे ही कहें पैर से थे गए। कहें धरो डगर तुम मैं आता हूँ, हनुमत बोलत भइले नाही कैले, फिर से सरिया कपी के अगवा। चल दहन हनुमान गरुड़ जी तो वहाँ से चले ना अपन कहाँ। और पर अब जब चल दहन यहाँ से, तो भगवान कन्हैया यहाँ द्वारिकापुरी में जान गए कि अब हनुमान जब चक से आई गई थे, तो उन्होंने क्या कहा कि परम पुजारी चक्षु दर्शन से बोले बनवारी, कि तुम इसी गेट के ऊपर पहरा देना, कोई अंदर न आने पाए, मैं अंदर किसी काम से बैठ रहा हूँ।
तो परम पुजारी चक्र सुदर्शन से बोले बनवारी, फाटक पर पहरा देना आवन कोई धनुधारी, बैठे भारी ले खुमरिया कपी के अगवा। तब आगे का कहन कि बलदाऊ के भैया, अरे बलदाऊ के भैया मोहन रचने लगे उपैया, कि जा सौजी कछैया कन्हैया बड़ा रगरी, जा सौजी कछैया। और भाखन सती भामा जी से मदन मुरारी, और महावीर आवत हूँ राम कै पुजारी, आवा बन के सीता हमहूँ राम बनी लाहरी, जा सौजी कछैया कन्हैया बड़ा रगरी, जा सौजी कछैया। और रघुबर के रूपवा बनाए घन श्याम, और लाखों सिंगार कई के ऐली सती भामा, विपिन बिहारी के बगलिया बैठल गुजरी, जा सौजी कछैया कन्हैया बड़ा रगरी, जा सौजी कछैया। अब इतने में हनुमान जी आ गए और सन्मुख फाटक पर पहुँचे। कभी भजत भगत भगवंता, अब खड़े रहो जब कहे चक्र। हनुमान जी पहुँचते हैं तो तुरंत चक्र दर्शन खड़े गए, अंदर नहीं जाना है। अब खड़े रहो जब कहे चक्र, तब मुख में धरे तुरंत हनुमंता, गैले यगरिया कपी के अगवा। तुरंत चक्र दर्शन उठा के मुख में रख लिया, सीधा आगे बढ़ गई। और जब आगे देखते हैं वहाँ क्या देखते हैं, कहें साड़ा गति हु दरस दियो दिखलाजो जनंत प्रीता। अब हनुमान जी तो जान गए, उन्होंने कहा साड़ा गति हु दरस दियो दिखलाजो अनंत प्रीता। अरे खुद पूछा ये किसकी दासी, कहा खुद पूछा ये किसकी दासी, बदल गई क्या नीता सीता, कहवा मोरी मतरिया कपी के अगवा। विश्वदत्त तब कहन तब पूछन कि अरे चक्र दर्शन कतब मिला रहें हनुमान जी से। तब विश्वदल के पूछे पर फिर चक्र सुदर्शन धैलें, तब निकाल के धाई दिहन। विश्वदलन के पूछे पर फिर चक्र सुदर्शन धैलें, लीला ई सब हो जाने के बाद गरुण तब अइलें, कैलें लखन नीचे नजरिया कपी के अगवा। कहते नटखट रामाधार घमंड भय तीनों का छार, घमंड करने वालों का होती है हाल। पूरा दोस्तों ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा। रानी पट्टी में 6 दिन लोगों ने मुझको रोक लिया, आने नहीं दिया। 6 दिन मैं रानी पट्टी में पड़ा रहा, गाते रहे। अब लोग रोक लिए, रोज एक एक गवैया बुलावें, 6 दिन लगातार वहाँ मैं रह गया। और जब गाता था, लेकिन तब उस समय मेरे पास कोई नशा नहीं था, मैं सुरती नहीं खाता था, बीड़ी नहीं पी, बीड़ी तो मैं आज तक नहीं पिया, शराब मैंने आज तक नहीं पिया। उस समय सुरती भी और नहीं खाता, पान भी नहीं खाता था, कुछ नहीं। लेकिन कभी मैंने नून फून कुल जो लोग खाते कुल मैंने कभी खाया नहीं, कभी नहीं। हमेशा ही सदैव गाता रहा। गुरुजी आवाज़ बहुत तगड़ी रही होगी आपकी। बिना माइक का हम लोग गाते थे। अच्छा गुरुजी कैसे जाग आवा एक जगह से दूसरी जगह, कैसे जावा जाए? जैसे खिचड़ी खियाए जब तो ये हो ना कि खिचड़ी खा के जाएगा बा, तो साइकिल से चली भैया। एक चीज़ झूठ बोलत है, बताओ का कहिया। जैसे मान यह तो गाय रही, वह साइकिल चला के गा रही। और जैसे मान लग भिखारीपुर जाए के बा, और मलहनी मान ल हम लोग आ गए 8 बजे रात, तो एक बार थामे रहा, वहीं रुक जाए, वहीं सब सस्ता मस्ताए चाह पानी कुल करे जाए। कब गवाई मौके पर पहुंचा 10:30 के बाद, 10:30 के बाद पहुंची। यह बदे कि टाइम टिम करत करत 11-12 बज जाई, दूध चच्चर गाना हुई तब तक हो जाई भी नहीं। और जब वह पहुंची, अरे अब आई गए रे महाराज कहाँ रे, चुप रहा। आजमगढ़ से राजू कैसे आवत है तुम्हें कुछ पता बा ना, जब तक कैसे चला आए जना यह बहुत बा, समझे कि नहीं। इस तरह से जाते थे, साइकिल से हम लोग जाते थे, समझे, पैदल जाते, कहीं कहीं जब हो जाता था पैदल भी जाते थे। इस तरह से गाना होता था हम लोग के समय में। एक जुनून रहा गुरुजी। हाँ, उस समय इतनी शौक थी। उस समय पैसे की बात नहीं थी, न कोई किसी से पैसे की बात करता ही था। अच्छा गुरुजी परिवार कैसे चलत रहा था? गाय के बाद परिवार कैसे चलत रहा? रोजी रोटी लड़के कहाँ से खा रहे हैं? देखिए बात ऐसा है भैया, हमारी बात जब व्यक्तिगत हमारी कर रहे हो, तो हम 5 भाई, 2 भाई हमसे बड़ा, 2 भाई हमसे छोट, प्लस हमारे पिताजी। मैं एक शौखन इस गाने को गा रहा था, समझे कि नहीं। और हमसे घरे के खर्चा सबसे कोई मतलब नहीं था, सब भाई सब पिताजी थे। अच्छा गुरुजी कभी आप ही फील ना करा कि हम पंडित है बिरहा गावत है ऐसा? इसका विरोध हमारे शुरुआती दौर में हमारे पिताजी और हमारे फूफा किए थे, विरोध किए थे। अच्छा काफ़ी कापियाँ कई बार छीन छान लिए थे, फाड़ फूड़ दिए थे, समझे, किए थे। लेकिन हुआ क्या,
उस समय छूट हमको कब मिला, यही पोखरी है, तब यहाँ कोई बसा नहीं था, यही बारात आई हुई थी, दोपहर का गाना हो रहा था, हमारे पिताजी भी बैठे थे वहाँ, और हमारे बगल में एक भूजा था बुढ़ा, वो हमको बहुत मानता था, वो गाना का बड़ा प्रेमी था, वो बहुत हमसे अकेले गवाए गवाए सुने उन्हें, वो भी वहाँ था। तो उसने कहा कि एक काम करो तू गाओ, तो हम कहे गाई, लेकिन बाबू के हटावा तब तो क्या करिए, हम कहा हम मार खाब, यहाँ तो न बोली हैं लेकिन घरे जाब तो मार खाब, हम कहे नहीं। तो बुढ़वा गए बाबू से कहे के काम करता तू यहाँ से चला जाता, तनी आज हम उसे गवाई दिए हैं। तो बाबू वो काम मन में आई गए, पिताजी कहन कि जा कह दे कि गाँव अगर उनका गाना बंद कर दी हैं तो आज समझ तरफ से छूट हो गई। जब इतना कहें तब तो बच्चों हम कल छाड़ के चला गए, मंच पे चला गए, तो वो गाए रहे। वह समय वो गाया था कि हमको याद है कि चाहे चंद चकोरी गोरी पीव के धाम, सिया जी चाहे राम के पति, यही गाना गा के बैठा था। तो हमें बहुत बढ़िया मौका मिला, हमारे पास गाना था उस समय, हम ना जब कब गाए ला के कब पहुँची वहाँ पहुँचे, तो हम गाए रहे कि चाहे शंभ हलहल भांग जहर के गोला भोला के चाहे सती जी पति। अरे तो से बताते कि सब लोग कह दिए। एक बार तुरंत मैं एक प्रश्न कर दिया, और प्रश्न जब कह दिया तो बेटा बैठ गए सवाल। अच्छा गुरुजी, अंग्रेजी या और कोई उर्दू ऐसे भी लफ्ज गाए जाते थे उस समय बिरहा में, अंग्रेजी टाइप का, उर्दू या खड़ी बानी, ऐसा कुछ बिरहा में? जैसे बता दें कि जैसे गोदने का गाना था, हाँ, उसमें शाम शेर ने लिखा था, हाँ, कि शुरुआती दौर में लिखा था, जैसे उर्दू का 26 अक्षर इंग्लिश का होता है, हाँ, और उर्दू का भी इसी तरह से होता है। तो उन्होंने लिखा था कि एक लिब्बे पेते से जी मजालते है खे से जाल जाल रे अड़े से दूरी द्वारी गोदबे, और तीड़ी तीन सीन सीन स्वाद स्वाद तो हसीन आयन गन गम गीन चौका चारी गोदबे, पंजाफे से काफे गाफ मीम माम मूम माफ नून नबाबे हो बेसाफ छक्का छारी गोदबे, सत्ता अंग्रेजी की छाई ABCDEFI JKLM की दोहाई अट्ठायारी गोदबे, नौगायन ओ PQR STUVW डारी XY जड दहला की दुआरी गोदबे। क्या बात है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, उर्दू का भी लफ्ज़ और इंग्लिश का भी लफ्ज़ और हिंदी भी, ऐसे भी रचनाकार होते थे, अपनी रचनाओं में इस तरह का समावेश करते थे कि सारी भाषाएं घुसेड़ देते थे। और सबसे बड़ी बात यही वजह है कि बिरहा बहुत दूर तक, क्यों गुरुजी, बहुत दूर तक फैला हुआ था बिरहा। लेकिन आज क्या बिरहा सिमटता जा रहा है? क्या बिरहा का दायरा या रूप बिगड़ता जा रहा है? आज के बिरहा कैसन लागत बा? देखा भैया, झूठ न कहब, आज के बिरहा वास्तव कतो हो हम सुने ना आ जाए, काहे बताई हम सुने ना आ जाए कौने पे सबसे खराब हमें लागत भैया अपन अपन पसंद कतो कही तो इतना डर के मारा, जब कई और मेहरारू कई और मनसेधु खड़ा हो गए है ना, यह सुन के जब सुन लेडीज होता है हम भैया जाए तो इतना सुने, हमें बड़ी नफरत होता है। मेहरारू का गानी है राजू तू ना, हम तो कहते हैं कि अगर हमा सुमा की ऐसे में गावे के तो अपन पहले गाने तख्ता छोड़ के भाग जाए तो हम ब्राह्मण का बच्चा ना। हाँ का गई है वो वही मेहरारू सतमा गा के कहीं बड़का भी रही है। हाँ तो वो है, वो तो अपन चुने हैं ना, आजकल के गवैया चुने हैं, सेट किए हैं कि जब अपना करबत कहीं जाके फलनवा कहला कहाँ से सेट किए हैं कि इच्छा का। देखिए एक रात में ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रिप गाना होता है, 3 ट्रिप वाले 6 गाना हर से 6 गाना हर से हो जाता बिन नहीं, इससे ज़्यादा बेटा नहीं होता, समझे कि नहीं। और वो चुने हैं कि जब हम ही कहब तब ये तरीके, जब वो कहब तब ये तरीके, जब वो तरीका तो। लेकिन जब चाप हम लोग के ज़माने में जैसे भैंसा देख के रिसिया होत रहा, गवैया के देख के बचवाता ना, एक भैंसा कितना रिस हो, मेल से बात ना होत रही ना। और जब खड़ा हो गया तख्ता पे तब फिर कहाँ। अच्छा वही मेहरुवन से गाय के सब कहा था हम सम्राट है भाई। देखिए अब अपने मन से क्यों कह दे हम नेपाल नरेश है, तब क्यों न मने कर दो, जाता कहा नेपाल नरेश हुआ के मने कर दबा अपने मन से नेपाल नरेश। देखिए आजकल युग ई बा, आज के युग में कि जैसे मान ले भैया कि एक शहर होत बा श्रीमद् भागवत, एक जगह श्रीमद् भागवत हो रही है और एक जगह भुइया नाच होत बा, ये कौ मनाई श्रीमद् भागवत के लगे न बैठी हैं, सब चला जाइए नाच देखे, सब चला जाइए नाच देखे। तो आज के युग में उस समय चला गया है ना। राम कुमार वैद्य थे इजरी के, उन्होंने लिखा था
कि अब कई मरदा का देखई है मरदानी, अब कई मरदा आगे बार एक बित्ता के पीछे देव का खाए, आगे बार एक बित्ता के पीछे देव का खाए, और दाढ़ी मोर सफैया कैले लुंगी रह लगाए, पहिरे धोतिया हुआ जनानी, अब कई मरदा का देखई है मरदानी, अब कई लेडीज के इनाम खूब मिले, इनाम खूब दई हैं, समझा देबो करी हैं जन, हम बचवा जाए इतना ये बदे हम में नहीं पसंद अब तब बात तो बता देते मेहरारून की विरह ना पसंद ना, एकदम ना। हम गए रहे अब मेहरनक सुन ल यही जाशवपुर, आज के 2-3-4 साल भा हो लगभग जाना, और खुद ही सब जन रहन और बैठे रहे, लेकिन भाई बैठा रहे अगवा बैठे रहे, उनमें एक लेडीज आए, ओकर परैया कगो से गोर रहा, मुँह छोड़ाए रहा, वो टेरी कहत रहा। लड़कियाँ शुरू कहे तो प्रसंग बहुत बढ़िया प्रसंग उसने शुरू किया कि जिस समय कहने का मतलब कि ये युधिष्ठिर द्रौपदी का पैर दबा रहे थे, वही प्रसंग उसने उठाया तो बढ़िया, लेकिन टेरिया गड़बड़ निकाल दे। टेरिया उसने कह दिया कि भाड़ुआ हुआ पति, यह ओकर शब्द रहा कि भाड़ुआ हुआ पति नारी का करे गुलामी, हरामी कह के बोले दुनिया, तुरंते बचवा उठ दिए, तुरंत उठे। बहुत जने कह का गुरु कर, हमके भी हमारे पेशाब बहुत तेज लागबा, हम पेशाब कह के आवत है, और उठे और चला आए। सब लेकर का गुरु कह देखा अब न आए, पता नहीं के गावे के दोष बा कि ये लिखे बा ओके दोष बा, इनके जब ज्ञान है ना बा। आज तक ते पृथ्वी के कहे वाला युधिष्ठिर के हरामी मिलबन किया ये कि नहीं, उनका गुरु मिले नवर्त के मिला नहीं, तो ऐसा सट अंड बंड सब गाने होते हैं बचवा, अब सही ढंग का गाना होता नहीं, इसलिए क्या जाया जाए, हम लोग के ज़माने की बात ख़त्म हो गई। और अच्छा गुरुजी, अब जो नवा गवैया बाटेन, अगर उन्हें कोनो संदेशा देवे खुई तो का देबा, वो लोगन का समझेबा, कैसे का कहा चाहते? देखा अगर हमरे लगे आई हैं भैया तो हम तो उन्हें यह कहब कि देखा बचवा, नवा नवगंडन पुराना 10 ठे एक याद रखे, तू जितना जैसे गाना 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार से कभी लिखबई करत है। पहला गाना होता है वेद पुराण से, क्योंकि प्रमाणित गाना होता है। दूसरे नंबर का गाना होता है इतिहास का, जो कि ऐतिहासिक होता है। तीसरे नंबर का गाना होता है किंवदंती कहानी के राजा उनके 4 बेटवारा ने कतौ लिखा पढ़ा ना आबा। 3 नंबर चौथा गाना होता है कवियों की कल्पना, और कहीं जमीन आसमान कतौ बटबन किया, कभी अपने मन में कल्पना कर लिया, तो हम उसको शिक्षा देंगे कि देखो बेटा, ज़्यादातर कह के वही गाना याद करना, वही गाना जो कि तुम्हारे पास प्रमाण हो, जिसको तुम बता सको, क्योंकि लोग पूछेंगे कहाँ रहा भैया, कहाँ पाए के, लेकिन जब अलल जलूला बचवा याद कर लेबे तो कतौ से उतार दिया जाबे। हम तो शिक्षा ये दे कि बचवा नैतिकता के साथ गाना गावा, समय भी बर्बाद करबे, गवैया में नाव भी लिखेबे, और कौनो तोहार महत्व न होए, तो उससे क्या लाभ आपको मिलेगा? बड़ा समय मन बर्बाद करो, अगर गाना तो ऐसा करो। अच्छा गुरुजी, जा जवाब 2 लाइन और कुछ सुनाए दें। 2 लाइन और कुछ सुनाओ, 2 लाइन बस, कोनो छंद कुछ और अच्छा लगे जो नहीं दर्शकन के, हम चाहते कि देखिए ऐसा है कि किसी बिरहीन का पति चला गया था प्रदेश, और वो उनको खोजने के लिए निकली थी, लेकिन वो खोज रही है, वो छंद है कि निहारती वियोग में न भोग कंत कामिनी, रसील भाव त्यागी के विराग राग में भरी, न ख्याल से भुलाय चैन नैन के न पी बिना रखी, न दे रहे रति कुबेर को घरी घरी, निशाय जून में गए आषाढ़ सून छावनी, रवा बिहार हो रही करे बिलोक बावरी, नल्ले से कंत का मिला हुई मलिन साजनी, हृदय चैन ना परे करे विचार सुंदरी। क्या बात है। दोस्तों, मेरे साथ आप सुन रहे हैं गुरुजी को 77 साल उम्र हो गई, विरहा जगत को आपने अपना जीवन दिया है। इस उम्र में भी मन में एक अभिलाषा है, विरहा से जुड़ा होने के नाते कभी विरहा से दूरियां नहीं बन पा रही हैं, लेकिन विरहा के बदलते स्वरूप को देख करके मन में एक पीड़ा है, एक दर्द है कि हम लोग विरहा को जमीन से तखत तक पहुंचाए थे, लेकिन तखत पाने के बाद लोगों ने विरहा के मंच का कहीं ना कहीं से दुरुपयोग करना शुरू किया है। आज भी बेटा सुन लो, हमारी मनोभावना वही हमारा बिस्तर है, वहीं मैं अकेला रहता हूँ,
ये बच्चे लोग सब इधर रहते हैं। जब कोई हमारे पास नहीं रहता तो हमारा जब क्यों ना हमारे पास बात, तब हम मन में बिरहा लड़ाई थे, मन में अबहू बिरहा लड़ाई थे कि जना फलाने सबसे गाना होत बा तो नियत तरह गायन पूरा गनवा गायन आई हो और फिर उन्हों संति गायब कि वो नियत तरह गायन होते जब तक। अब भाई आज भी बचवा संतोष हमारी ये भावनाएं हैं कुत्ते में क्या बात है। आज भी बेटा बच लड़ाता हूँ और जब रहा तब तो समझ दूसरा रहे। देखिएगा बिरहा आज बिस्तर में लड़ाते हैं बिरहा, उनकर वाला पहले उनकर वाला गाय ले हाँ फिर आपन जवाब दे हाँ तब फिर एक प्रश्न करब तब फिर प्रश्न करब तो फिर ओकर जवाब दे। जब तक जागब तब तक यहाँ पर केहू बतियावे की जरूरत ना पड़त, चाहे दिन हो चाहे रात। जब अकेल भय तब बिरहा लड़ावे शुरू कर दी। क्या बात है। अच्छा ये भी जान ले बेटा, यही मेन कारण है 77 वर्ष की अवस्था हमारी हो गई, हमें कोरोना हो गया था, हमारे बचने की कोई हालात नहीं थी। क्या बात। ये हाँ पूछो, कोई हालात हम कोई हिम्मत नहीं किया था बचने के लिए, लेकिन उठा करके लोग ले गए। 2 लाख रुपया खर्च किए, 2 लाख रुपया खर्च हुआ। इसके बाद मैं बच गया, समझा। एक प्रकार से जैसे कोनो गाड़ी उनका हालिंग, एक प्रकार से मेरे शरीर पूरा हालिंग हो गया हालिंग हो गया। अब हम फिट है समझे, मन हमार को अब हम मन। अच्छा अभी गुरुजी आने जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती मतलब ना, से अनफिट आप तन क्यों ना है? ना एकदम ना है, एकदम ना है। हाँ खड़ा हो के ना गा सकी तब उतनी देर तक। हाँ ये कहिए कि खड़ा होके गाएं। अच्छा गुरुजी अपने विरासत को, जैसे आप गवैया थे तो क्या इसे आपने अपने आने वाली पीढ़ी में किसी के अंदर डाल दिया या ऐसा कुछ सोचा आपने कि और कुछ हो जाए ऐसा गवैया हमारे खानदान में? हमारे खानदान के हमें लड़कियां खुद ही बाटन देखा था, ब्रह्मदेव डॉक्टर। अच्छा हाँ ये तो खुद ही बाटन ये ना। अच्छा ये जब शुरू जैसे हम तो पहले गवते उगते रहे हैं, बाद में जब ये लोग कजरी गावा शुरू किए तब कजरी कम से कम 1000 कजरी लिखे हो, 1000 कजरी लिखे हो समझे कुल बा। अच्छा लेकिन ये गावे लागन, फिर बाद में प्रभु कृपा ईश्वर भय मास्टर साहब से इनकी मुलाकात हुई, मास्टर साहब ने इनके ऊपर खुश हुए। और मास्टर साहब ये भी बता देता हूँ कि दरिया उनका ही समधियान रहा अभिमन्यु की यहाँ, लेकिन वह न जाए यही हमारे यहाँ 15-15 दिन रहें लगातार मास्टर साहब सर। इसलिए ये गाते थे जाते हमको तो खुशी यही है। क्यों? जैसे अंगनू मर गए, देखिए जब उन्होंने सुना था सिरपत मर गया तब उन्होंने हार्ट अटैक कर दिया था अंगनू। क्यों? उन्होंने कहा कि उसकी बदौलत हमको कौन नहीं जाना, तो जवन हमसे बाकी होए अब इनकी बदौलत सब जान जाई। क्या बात है, बोलो सही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। जो अगर अब तक हाँ कुछ बचा होगा वो इनके नाते अब जो बचा होगा वो इनके नाते जान जाएंगे। हाँ इनके वो पिता थे। हाँ। क्या कोई ये एक प्रकार की जो कई प्रकार की अमानत होती है, अमानत। इसको जुगा के रखो, फायदे में रहोगे। यहाँ कोई रहा है कोई नहीं रहा है। हाँ जैसे मैंने लपरी में गाया था, फिर उसको भी कह देता हूँ, उसको भी नोट कर लो, याद कह देता हूँ। जैसे कहन मतलब का हेल मिल, मतलब का मेला, और मतलब का गुरु बाबा, मतलब का चेला, दुनिया मतलबी है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। कोई यहाँ रह नहीं पाएगा, जाएगा सब। कबीरदास ने लिखा है, अरे कोई न रहवैया, कोई न रहवैया, जगत चला जाए, यहाँ को न रहवैया, जगत चला जाए। ब्रह्मा भी गईले और विष्णु भी गईले, ब्रह्मा भी गईले विष्णु भी गईले, चली गईले शंकर डमरू के बजवैया, जगत चला जा, यहाँ क्यों न रहवैया, जगत चला। राम लखन गईले, भरत शत्रुघ्न गईले, राम लखन गईले, भरत शत्रुघ्न गईले, अब चली गईले हनुमत लंका के फुकवैया, जगत चला जा, यहाँ क्यों न रहवैया। रावण कंस जरा सिंधु गईले, रावण कंस जरा सिंधु गईले, अब चली गई ने मोहन मुरली के बजवैया, जगत चला जा, यहाँ क्यों न रहवैया। शिव दधीची हरिश्चंद्र गईले, और राजांद्रिक गईले, लाखों गायक देवैया, जगत चला जा, यहाँ क्यों न रहवैया। कहते कबीरदास सबको है जाना, कहते कबीरदास
सबको है जाना और रह गई हैं जग बीच करतब कमैया। जगत चला जाए यहाँ क्यों न रहवैया जगत। ऐसी महान विभूतियां हमारे बीच में जो बिरहा जगत में अपना जीवन देकर के बिरहा को संभालने सजोने में लगी रही हैं, इनकी आवाज़ आने वाले कल में हमारी नवोदित पीढ़ियों तक पहुंचती रहें, ये प्रयास रहता है मेरा। ये प्रयास आपको कैसा लगा है, मेरे चैनल को अगर आपने पूरा देख लिया है तो निश्चित तौर पर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो अपना बहुमूल्य और कीमती समय आप मेरे चैनल को दे रहे हैं। और पुनः से गुरुजी आपका बहुत बहुत हृदय से आभार जो आपने अपना बहुमूल्य और कीमती समय चैनल को दिया है। चलते हैं दोस्तों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम लेते हैं आप लोगों से विदा। मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।